नमस्कार। हमने उस दिन ऊंचाई और दूरी में पढ़ा था, अब उसके आगे का पढ़ना है। उसके पहले कुछ उसके बारे में जान लो पूरा ना। अपनों ने इन तीनों में क्या पढ़ा था? एक 30, एक 60 डिग्री और एक 45 डिग्री। ये तीन पढ़े थे। इसमें आधार हमेशा मतलब इसका जो आधार होगा वो लंब का √3 गुना होगा, ये देखा था। इसमें लंब आधार का √3 गुना होगा और इसमें दोनों बराबर होंगे। ये इसमें कर्ण 2a होगा, इसमें कर्ण 2a और इसमें कर्ण √2a। यहाँ तक अपनों ने पढ़ लिया था। मतलब कि ये टेबल एक और बार देख लो, ये सबसे मेन है। इसमें ये आधार और ये लंब। 30 डिग्री में क्या होगा? आधार ये होगा तो लंब आधार a √3 होगा तो लंब कितना होगा? a। इसमें क्या होगा? 60 में आधार a होगा तो लंब a √3 होगा और 45 में क्या होगा? दोनों बराबर। ठीक, अब इसके आगे का अपन पढ़ते हैं। हमने इनसे 3 टाइप पढ़ ली थी। इसमें हमने 3 टाइप पढ़ ली थी। अब अपन चौथी टाइप पढ़ते हैं। चौथी टाइप कौन सी? मान लो एक खंभा है और उसके सामने एक मीनार है। मीनार के नीचे से कोई व्यक्ति देखता है तो खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। ठीक, और अगर वो खंभे के ऊपर से देखता है, मतलब मीनार के ऊपर से खंभे को देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन में दिया है कि कोई व्यक्ति किसी मीनार के शीर्ष से और मीनार के तल से किसी खंभे को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री बनता है। तो इसमें क्या होगा? मान लो यहाँ पे कुछ भी मीनार की ऊंचाई दी होगी या खंभे की ऊंचाई दी होगी। मीनार की ऊंचाई दी है, जैसे मान लो 30 मीटर, मान लो 30 मीटर मीनार की ऊंचाई दी है माना, तो ये दूरी भी इसके बराबर। अब 30 वाला कोण लिया तो 30 वाला कोण में क्या होता है? ये वाली भुजा a, ये वाली a होगी तो ये a √3 होगी आधार। जब ये a √3 होगा तो ये भी किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। अब 60 वाले कोण में क्या होता है? लंब आधार का √3 गुना, लंब आधार का √3 गुना, मतलब कि इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लंब के बराबर हो जाएगा। अपनों ने एक बार तो ये 30 वाला कोण लिया तो उसमें तो a और a √3 हो गया, और दूसरी बार अपनों ने कौन सा वाला कोण लिया? ये वाला 60 वाला। तो 60 वाले कोण में क्या होगा? ये a √3 होगा तो ये कितना होगा? इसका √3 गुना, लंब आधार का √3 गुना होता 60 में, तो ये होगा 3a। तो 3a में ये वाली भुजा a हो गई तो ये वाली भुजा कितनी होगी? 2a। ये वाली 2a के बराबर। जब ये 2a के बराबर होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 2a बराबर 30 तो a बराबर 15। अब यहाँ पे कुछ भी पूछा हो निकाल सकते हो, या ये पूछा हो कि खंभे की ऊंचाई कितनी है तो 45, 3a यानी 45। और अगर पूछा हो कि खंभा इससे कितना लंबा है तो 15 मीटर लंबा है मीनार से। या पूछ सकते हैं कि मीनार से कितनी दूर है खंभा, तो यहाँ से वो भी निकाल सकते हैं 15√3। तीसरा टाइप है, इसमें अगर कोण अलग भी आए तो इस बार अगर कोण 30-60 की जगह कुछ और दिया हो, जैसे यहाँ दिया है 60 और यहाँ दिया है 45, अगर ऐसा दिया कोण 60 डिग्री से 45 तो 30-60 में तो अपना देख लिया, 30-60 में देख लिया ये वाली भुजा a होगी तो ये वाली 30-60 में ये a होती है, ये 2a और ये a √3। अब अपन 60 और 45 में करेंगे तो 60 और 45 में कितना होगा? ये a होगी तो ये भी इसके बराबर होगी।
जब ये आधार इन दोनों का बराबर है, दोनों के बीच की दूरी बराबर है, तो ये भी ए होगा। अब ये ए होगा तो 60 वाले में क्या होता है, इसका रूट 3 गुना, यानी ये वाली भुजा कितनी हुई, ए रूट 3। जब ये ए रूट 3 होगा तो ये वाला कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए रूट 3 में से ए को माइनस कर देंगे तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ए रूट 3 माइनस ए, यानी कि रूट 3 माइनस 1, ये होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और हमने उस दिन पढ़ा था, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, और 2a अपॉन रूट 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं अपन, इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को अपन 2a अपॉन रूट 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इसका जैसा कोई सवाल देख लो, एक टावर की ऊंचाई, एक टावर की ऊंचाई जैसे 30 मीटर दी है, एक टावर की ऊंचाई 30 मीटर दी है। किसी मीनार से देखने पर, किसी मीनार के तल से देखने पर उसका टावर के शीर्ष का कोण 60 डिग्री बनता है और मीनार की छत से देखने पर उसका कोण 45 डिग्री बनता है। तो पूछा है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो यहाँ से निकाल लेंगे अपन मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ सबसे पहले ए रूट 3 बराबर कितना है, 30, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 बटा रूट 3। अब बटे में रूट 3 नहीं रखते तो ए की वैल्यू में यहाँ रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, 30 रूट 3 बटा 3, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 रूट 3। अब ए की वैल्यू निकल गई तो ए की वैल्यू इसमें रख दो। यहाँ से यहाँ तक कि मीनार की दूरी इसकी और इसके बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी होगी ये भी इतनी होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। या फिर ये भी आंसर हो सकता है 10 3 माइनस रूट 3। ठीक, इसमें अगर 45 60 की जगह एक और कोण आ जाए, जैसे इसमें अगर यहाँ कोण आ गया 45 और यहाँ आ गया 30, ये भी हो सकता है तीसरा। अब यहाँ 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ए, तो ये ए रूट 3, दोनों भुजा बराबर, सॉरी ये ए होगा तो ये भी ए रूट 3 होगा। यहाँ आधार लंब का रूट 3 गुना, आधार लंब का रूट 3 गुना 30 डिग्री में। अब अपना 60 डिग्री 45 डिग्री में बनाया तो 45 डिग्री में क्या होता है, अगर ये नीचे की भुजा बराबर है, ए रूट 3, ये तो दोनों बराबर होगी, तो ये और ये दोनों भुजा बराबर, यानी कि ये भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए रूट 3, 30 वाले डिग्री कोण में आधार जो है लंब का रूट 3 गुना, तो यहाँ वाले 45 डिग्री वाले में कितना होगा, आधार और लंब दोनों बराबर, ए रूट 3 ये होगा तो ये भी ए रूट 3, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ से अगर अपनों ने कुछ भी माना, जैसे यहाँ दी है मीनार की, ये वाली वैल्यू हो जाएगी ए रूट 3 माइनस 1। अब अपन मान ले कुछ भी कि मीनार की ऊंचाई दी है, माना कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर दी है, 20 मीटर दी है मीनार की ऊंचाई। यहाँ पे ए रूट 3 माइनस 1 में अपने को पता है कि ये वाली वैल्यू कितनी होती है, 2a अपॉन रूट 3 प्लस 1 भी के बराबर होती है। अब यहाँ से अपने को मीनार की ऊंचाई तो दी है 20 मीटर, तो ये किसके बराबर, 2a अपॉन रूट 3 प्लस 1 के बराबर कितना, 20, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटा 2 इंटू रूट 3 प्लस 1, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 10 रूट 3 प्लस 1, ये आ जाएगी वैल्यू ए की। अब जो भी पूछिए वो बता सकते हैं। अगर पूरी मीनार, पूरे टावर की ऊंचाई पूछी है तो वो कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 10 रूट 3 प्लस 1 ये हो जाएगी, या फिर 10 इंटू 3 प्लस रूट 3 ये हो जाएगी। इस पे और सवाल करते हैं बाकी। तो हमने अभी तक जितना भी सारे टाइप पढ़े उन सारे टाइप पे कुछ सवाल करते हैं, ठीक।
जैसा कोई सवाल है, सबसे पहले सवाल में सबसे मेन बात सवाल की लैंग्वेज को समझना पड़ता है। सबसे पहले सवाल में भाषा क्या आती है वो समझना पड़ेगी। सवाल की भाषा समझने के लिए आपको सवाल को पढ़ना पड़ेगा। तो सवाल जैसे आया, जब खंबे की परछाई की लंबाई, जब किसी खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ये सवाल आया जैसे, जब किसी खंबे की परछाई उसकी लंबाई की मतलब खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अब अपने को पता है ये खंबा इसकी परछाई मान ली यहाँ तक बनी। अब उसने बोला है कि ये और ये दोनों समान है, तो ये समान कब होती है, जब 45 डिग्री। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। आप 5 सेकंड के अंदर अंदर आप आंसर लगा सकते हो क्वेश्चन पढ़ के। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ को छोड़ दिया हो, जब किसी खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अगर क्वेश्चन में इसकी जगह ये पूछ लिया गया किसी खंबे की परछाई उसकी लंबाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अब यहाँ क्या बोला, परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई की, यानी उसकी ऊंचाई अगर a होगी तो परछाई कितनी होगी, √3 गुना, यानी a√3। तो अपने को पता है आधार लंब का √3 गुना कब होता है, जब 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री में आधार लंब का √3 गुना होगा। तो ये यहाँ से अपने को सीधा आंसर पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, 30 डिग्री। इसी में अगर क्वेश्चन में कुछ उल्टा पूछा हो, जैसे जब खंबे की परछाई की लंबाई 2 उसकी ऊंचाई के 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अब ऐसा किसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया कि जब खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अब खंबे की ऊंचाई कितनी मानेंगे अपन, उसकी ऊंचाई के, तो खंबे की ऊंचाई अगर a तो इसका 1/√3 टाइम ये होगा। खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है, इसकी 1/√3 गुना उसकी परछाई की लंबाई कर दी। तो अब इसमें क्या दिख रहा है अपने को कि ये इसका √3 गुना है। यहाँ पे क्या है, लंब आधार का √3 गुना है। लंब किसका है, आधार का √3 गुना। इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगी, यानी कि ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री में ये होता है, अगर ये a√3 है तो ये कितना होता है a। अगर इसमें √3 का भाग दिया तो यहाँ पे भी √3 का भाग देना पड़ेगा। तो ये यानी कि ये a है, a/√3 होगी तो ये कितनी होगी a। आया समझ में। किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे क्वेश्चन है, जैसे किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई परछाई 2√3 मीटर लंबी है। किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है।
तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? अपन चित्र बना ले, जल्दी पता चल जाएगा अपने को। तो ये चित्र बनाया। अब क्या बोला? 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई, यानी ये 6 मीटर ऊंचा बांस, ठीक, इसकी परछाई कितनी है? 2√3 मीटर लंबी है। ये 6 मीटर है और ये 2√3 मीटर है, ठीक। अब यहाँ अपने को क्या दिख रहा है? ये इसका √3 गुना है, यानी कि लंब आधार का √3 गुना है। इसमें अगर अपन √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 में अगर अपन √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 6, यानी ये इसका √3 गुना है, लंब आधार का √3 गुना हो गया। तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। यहाँ से अपन डायरेक्ट पता कर सकते, अपनों ने ये तीनों नियम पढ़े हैं। 60 डिग्री में लंब आधार का √3 गुना, ठीक। एक 15 मीटर ऊंचा खंभा, एक 15 मीटर ऊंचा खंभा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। टूट जाता है तो वो टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वह ऊंचाई याद करो जहाँ से खंभा टूटा है, जहाँ से खंभा टूटा है। अब ये क्वेश्चन है, एक 15 मीटर ऊंचा खंभा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है तो वह टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वह ऊंचाई ज्ञात करो जहाँ से खंभा टूटा है। अपन सबसे पहले ये बना ले, ये खंभा था, ठीक। ये खंभा कुछ ऊंचाई से टूट गया, माना ये यहाँ से टूट गया, खंभा था तो ये यहाँ से टूटा और ये ऐसे गिरा, ठीक। खंभा जब टूटा तो ये ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लग गया। अब 30 डिग्री वाला कोण बनाने लग गया और इस पूरे खंभे की लंबाई कितनी है? 15 मीटर, ये दी है अपने को। अब 30 डिग्री के कोण में क्या होता है? 30 के सामने वाली भुजा ए, तो आधार a√3, यानी कि आधार लंब का √3 गुना। अब ये a और ये a√3 होती है, ये कितनी होती है? 2a। अब ये यहाँ से जो टूट के घिरेगा खंभा वो यहाँ तक आएगा, यानी कि जो यहाँ से टूट के गिरा हो खंभा वो लंबाई यहाँ होगी और यहाँ से यहाँ तक का खंभा, मतलब ये यहाँ से ए से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? पूरे खंभे की लंबाई, पूरे खंभे की लंबाई के बराबर होगी। कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? यहाँ से यहाँ तक a और 2a, कितनी हो गई टोटल? 3a। तो पूरे खंभे की लंबाई किसके बराबर होगी? 3a के बराबर। अब यहाँ अपने को पूरे खंभे की लंबाई कितनी दी है? 15, तो वो किसके? 3a के बराबर। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 5। यहाँ से a बराबर 5। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, खंभा जहाँ से टूटा है वहाँ तक की वैल्यू पूछी है तो 5 मीटर ऊपर से टूटा है, ठीक। और कितना भाग अगर टूट के नीचे गिरा तो वो 10 मीटर। ए की वैल्यू से अपन निकाल सकते हैं, ठीक।
अब जैसे क्वेश्चन आया, एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है। एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है। साठ मीटर बढ़ जाती है यदि सूर्य का उन्नयन कोण, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो खंबे की ऊंचाई बताइए। तो टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई, अब ये क्वेश्चन है, एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई कितनी है। अब अपने को एक टावर बनाना पड़ेगा। क्या बोला है, 45 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो गई। 30 डिग्री कब हुई, जब उसकी 60 मीटर परछाई बढ़ी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यानी इसको मान लो ए बी, ये सी और ये डी। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 60 दी है, ठीक। अब अपने को पता है 45 वाले कोण में पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी सी, इसमें 45 का कोण है तो ये कितना होगा, ये ए होगा तो ये भी ए, दोनों भुजाएं बराबर 45 वाले में। अब अपन बाहर का कोण लेंगे 60 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला सॉरी, तो 30 वाला कोण लिया, ये वाला कोण लिया, तो इसमें 30 डिग्री में क्या होता है, आधार क्या होगा, लंब का √3 गुना, ये वाली वैल्यू तो अपने को पता है यहाँ से यहाँ तक कि ए है, तो ये वाली कितनी होगी, ए √3 के बराबर होगी। 30 डिग्री में आधार लंब का √3 गुना, तो ये ए √3 के बराबर होगी। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, ये अपनों ने पहले पढ़ा है, ये वाली वैल्यू 2a/√3 + 1 के बराबर होती है, या फिर किसके बराबर, इसमें से इसको माइनस कर दो तो a √3 - 1 के बराबर, या तो a √3 - 1 के बराबर, या 2a/√3 + 1 के बराबर, ये इसके बराबर होती वैल्यू। तो यहाँ से अपन a की वैल्यू निकाल ले, फिर जो भी पूछा क्वेश्चन में वो निकाल सकते हैं अपन। टावर की ऊंचाई यानी a की वैल्यू पूछी है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 2a/√3 + 1 बराबर कितना होगा 60। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 60/2 × √3 + 1, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 60/2, तो ये हो जाएगा 30 √3 + 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो टावर की ऊंचाई कितनी है 30 √3 + 1, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन अगर 45 की जगह 45-30 की जगह 60-30 में आ जाए, तो यहाँ 60-30 में कर सकते हैं अपन। यहाँ अगर 60-30 के अलावा 45-60 में आ जाए तो 45-60 में भी कर सकते हैं, ठीक। सेम क्वेश्चन। एक हवाई जहाज 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा वह अपने नीचे उड़ते हुए किसी दूसरे हवाई जहाज को पार करता है। वह अपने नीचे उड़ते किसी दूसरे हवाई जहाज को पार करता है भूमि पर स्थित किसी बिंदु से
किसी बिंदु से दोनों हवाई जहाज़ों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है। 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है। दोनों हवाई जहाज़ के बीच की लंबवत दूरी, दोनों हवाई जहाज़ के बीच की लंबवत दूरी। अब ये सवाल दिखने में कितना बड़ा है, बाकी ये सवाल 2 मिनट मतलब 30 सेकंड का भी नहीं है। ठीक, अब ये अपन सबसे पहले इसका चित्र बना लें। सबसे पहले इसकी भाषा को समझे। एक हवाई जहाज़ 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लिया 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज़ यहाँ उड़ रहा है। ठीक, अब वह अपने नीचे उड़ते हुए किसी दूसरे हवाई जहाज़, मतलब कि इससे नीचे कोई एक दूसरा हवाई जहाज़ उड़ रहा होगा, यहाँ भूमि पर उड़ते हुए किसी दूसरे हवाई जहाज़ को पार करता है। इसको यहाँ से पार करेगा। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से दोनों हवाई जहाज़ों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री। अब भूमि पर कोई बिंदु है, यहाँ से देखने पर दोनों हवाई जहाज़ों का कोण कितना होगा? क्रमशः ये 45 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री। यही कहा क्वेश्चन में। ये सेम झंडे वाला कॉन्सेप्ट है जो झंडे वाला करा था अपना सवाल। उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है। अब यहाँ ये 45 डिग्री है, तो अपन इस त्रिभुज को सोल्व कर ले। सबसे पहले इस पूरे की लंबाई दी है, ये 45 वाले में ये होगा तो ये भी ये, दोनों भुजाएं बराबर। अब 60 डिग्री वाले कोण में क्या होता है? लंब आधार का रूट 3 गुना, यानी कि ये ए है तो ये कितनी होगी पूरी भुजा? ए रूट 3। अब पूछिए किसकी वैल्यू है? यहाँ से यहाँ तक की, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? ए इंटू रूट 3 माइनस 1। ये दूरी अपने को निकालनी है। ए रूट 3 में से पूरी दूरी में से अपन ये वाली दूरी माइनस कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी? ए रूट 3 माइनस 1। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है वो निकाल लें सबसे पहले। ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ ए रूट 3 बराबर 5000 दिया आपने को, तो ए बराबर 5000 बटा रूट 3 ये होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू ये वाली वैल्यू निकालनी, दोनों हवाई जहाज़ के बीच की लंबवत दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी? 5000 रूट 3 और ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। रूट 3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बटे में रूट 3 नहीं रहता है। तो ये कितना हो जाएगा? 5000 इंटू रूट 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 3 और ये रूट 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगी वैल्यू 5000 इंटू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, बाकी 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी और